Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने तुमसे शादी कर ली, तुम्हारी बीवी बन गई। जब तुम्हारी बीवी बन गई तो राजा आ गया। मैं तुम्हारा राजा? मैंने अपना राजा मार दिया और उसकी लाश को दफना दिया। जिस देश से तुम आए हो ना, वहां तलाकें आसान होती होंगी। यहाँ की औरत चाहे दिल दे या जबान, मरते दम तक उसे निभाती है। दिल में बढ़ने लगी बेकरारी सी है, इश्क की छा रही एक खुमारी सी है। दिल में बढ़ने लगी बेकरारी सी है, इश्क की छा रही एक खुमारी सी है। यूं ख्यालों में वो मुस्कुराने लगे, दूर होके भी हम पास आने लगे। क्या कहें हम, क्या कहें हम, मोहब्बत की ये शौखियाँ। क्या कहें हम, मोहब्बत की ये शौखियाँ। दिल से दिल यूं मिले के फना हो गए, उनकी उलझी निगाहों में उलझे थे। देखते देखते क्या से क्या हो गए। उनका छूना भी जख्मों को मरहम हुआ, मेरे हर दर्द की वो दवा बन गए। उनका छूना भी जख्मों को मरहम हुआ, मेरे हर दर्द की वो दवा बन गए। हो गया उनकी, हो गया उनकी बातों का एहसास, ना रही कुछ खबर हम कहाँ खो गए। क्या कहें हम, मोहब्बत की ये शौखियाँ। दिल से दिल यूं मिले के फना हो गए। हमने तन्हाइयों का जहर पी लिया, फासले दरमिया भी कहर बन गए।
सीमा, सीमा, कहाँ भाई? सीमा, क्या हो गया अकबर? क्या बात है? ऑल ओके? ठीक है। तुम्हारा ख्वाब, इस घर और इस कारोबार के तमाम कागजात, अब ये सब कुछ हमारा है। मेरा मतलब है तुम्हारा है। लेकिन अकबर, वो विल, लॉयर, मेरा मतलब है ये किया कैसे तुमने? वकील को मेरी बात समझ आ गई थी। इसको मैंने सिर्फ ये कहा था कि देखो, जो मरे हुए होते हैं ना, वो सिला नहीं देते, जो जिंदा हैं वही फीस देते हैं। बस उसके बाद सारी चीजें आसान हो। पर हम सो प्राउड ऑफ यू। आखिर तुमने कर दिखाया। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अरसे बाद कोई अच्छी खबर सुनी है। जुनेद अब सब हमारा है। मेरे पास एक न्यूज़ है आप दोनों की। जावियार, रानी दोनों शादी कर चुके हैं। क्या? रानी ने जावियार के साथ शादी कर ली है? यस, आई थिंक उस लड़की के दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। वो बहादुर भी है एंड शी इज एम्बिशियस एज वेल। देखो, ये कॉम्बो जो है ना, बहुत खतरनाक भी हो सकता है। नहीं नहीं अकबर, अगर रानी ये सोच रही है कि जावियार के साथ शादी करके वो इस जायदाद में हिस्सेदार बनेगी, ऐसा नहीं होने वाला। अगर ये शादी पहली बीवी की इजाजत के बगैर हुई है, तो पहली बीवी केस फाइल कर सकती है। दिखावे के लिए ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बीच में आना चाहिए। और भाब्स को उकसाना इस बात के लिए, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। मैं देख लूंगा, आई विल हैंडल, ट्रस्ट मी। लेकिन सोनिया को ये न्यूज़ बतानी बनती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज चेहरा कुछ परेशान लग रहा है। हाँ जी, वो जुनेद साहब की तरफ गया था जिन्होंने 1.5 लाख रुपया मस्जिद के चंदे के लिए दिया था। वो 2 लाख रुपया मजीद दे रहे थे, लेकिन कहने लगे कि भाई क्या फायदा, मतलब इतने ताकतवर लोग होने के बावजूद एक शरी मसला वो नहीं हल कर सके ना। देखें शराफत मियाँ, उनकी इस दरिया दिली के पीछे हमें भी उनकी लालच समझ में आती है। उनका कजन है, चाहे तो खुद निकलवा सकता है। देखिए, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के मसलों में बड़ी गिरें होती हैं। अब गिरें कैसे खोलनी है, अब वो जाने। हमारा मसला तो हमारा मोहल्ला है, हमारी मस्जिद है। देखिए, अब आपके दबाव में उस लड़की ने ना महरम को महरम बना दिया। अब आप लोग ही बताइए ना कि एक कम अकल और ना समझ के साथ वाला शादी कैसी हो सकती है। भाई इसके लिए तो फतवा लेना पड़ेगा। जरूर लीजिए, जिस काम के पीछे नीयत अच्छी ना हो वो काम जायज नहीं होता। देखें शराफत मियाँ, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस बात जाती दुश्मनी तक पहुंच सकती है। जब वो नामहरम था तो हमारे लिए भी इशू था, लेकिन शाहिद ने हमारी बात की लाज रखकर उसे अपनी बेटी से ब्याह दिया। शाहिद हमारे साथ 50 साल से रह रहा है, हम जानते हैं उसे। शरीफ और नफ्स इंसान है। मेरे ख्याल में नमाज का वक्त हुआ चाहता है। नहीं, आप चलिए, मैं आता हूं। चलिए आइए फोन।
मुझे इस वक्त सख्त एंजाइटी हो रही है, इसको मजीद एग्रेवेट मत कीजिएगा। ओ सोनिया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ जब तुम्हारे फैसले ने तुम्हारे लिए सारी जिंदगी की एंजाइटी ही लिखती है तो। मैं फोन कट कर रही हूँ। हाँ हाँ, कट कर दो, लेकिन एक खबर तो सुन लो, तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। क्या? जावियार किससे की है? किसके साथ? तुम्हारी सौतन का नाम है रानी। जाहिर है भाई, अब अगर वो बुरे वक्त में उसका साथ देगी तो बेहतरीन लाइफ पार्टनर तो वही कहलाएगी। वैसे मानना पड़ेगा, उम्र में है तो छोटी, लेकिन तुमसे ज्यादा स्मार्ट निकली वो। क्या आप मुझे उसका एड्रेस दे सकती हैं? एड्रेस? हाँ हाँ जरूर, मैं दे सकती हूँ ना तुम्हें रानी का एड्रेस। पर सॉरी सोनिया, इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है मुझे, पहले वो सुन लो फिर तुमसे बात करती हूँ। टेक केयर, बाय। हेलो? आप खुद ही कॉल करती रहो नखरीली हसीना। अब मजा आया, मेरे सामने बोल रही थी। हेलो फिजा, हाउ आर यू? नाराज हो मुझसे? इसमें क्या है? यादें, मेमोरीज, रानी की। रानी की याद में। मैं जानती हूँ राजा रानी को, जो बात वो तय कर ले फिर वापस पीछे नहीं मुड़ती। तुम फजूल में वक्त जाया कर रहे हो। अच्छा लगा, छोटों के मुंह से बड़ी बातें सुन के अच्छा लगता। कैन आई कम इन? नहीं, इसकी इजाजत सिर्फ रानी देगी। तो रानी को जाकर बोलो कि उसका राजा उसके लिए वेट कर रहा। जावियार, या तुम्हें अब चारपाइयों पर नींद कैसे आ जाती है? गर्मी भी नहीं लगती? वो जब तुम साथ होती हो ना तो फिर तो डर भी नहीं लगता। मैं जब वहां था ना पागल खाने में, तो वहां पे ना ऐसे रखते थे कि बड़ी मुश्किल से नींद आती थी। कौन था बाहर? राजा आया है, बुला रहा है तुम्हें। क्यों बुला रहा है? कुछ लेकर आया है रानी के लिए, देना चाहता है। गिफ्ट लेकर आया है? नहीं, यादें। रानी, क्या कहूँ उसे? जावियार, हाँ। क्या करूं? फ्रेंड है ना तुम्हारा, और तुम बीवी हो मेरी, तो बीवी फ्रेंड से ज्यादा होती है ना।
अगर वो कुछ दे तो ले लूं? नहीं, हाँ, पता नहीं, जो तुम्हारा दिल का। हर कदम पर मिली कि नहीं सी गली, रात भी रोज ही सुर्ख होकर ढली, रास्ते पर खड़े हैं मुसाफिर सभी, सामने अजनबी अजनबी। कहो, मैं ज्यादा देर दरवाजे पर नहीं रुक सकती। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ तू ही इंतजार की आग में सुलगी है, मैं नहीं? सफाइयां मत दे, वक्त आगे निकल गया राजा, हम बहुत पीछे रह गए हैं। तू आगे निकल गई, मैं वहीं खड़ा। तू आज भी अपनी ख्वाहिश अपने ख्वाब के साथ खड़ा है राजा। तुझे पता भी है यहाँ की लड़कियों को अपनी जवानी संभालने के लिए किस आग के दरिया से गुजरना पड़ता है। मैं जानता हूँ रानी, सब जानता। एक ही गलती थी ना मेरी कि मैंने तुझसे राब्ता नहीं किया। इसे एक गलती माफ नहीं करेगी अपने राजा? कर देती, अगर तू आने से पहले मुझे बता देता कबूल है नहीं कहती। मुझे मोहब्बत उस मासूम राजा से थी जो मैला कुचैला था, अच्छा लगता था। तो मत कह रानी। मुझे समझाने के बजाय खुद समझ। मुझे जो समझना था वो दुनिया ने समझा दिया रानी, अब मुझे कुछ नहीं समझता। ये लाया हूं, शायद तू एक बार देख ले तो तुझे समझ आता है कि मुझसे गलती क्यों हुई। रोक लो सर फिरी, चल पड़ी है हवा, गिर न जाए कहीं फिर कोई घोंसला, रखना यहाँ देख कर फूंक कर, इश्क की ताक में रहता है हादसा, वक्त करता है क्या किसको पता, बदली हर रुत सुहानी, एक था राजा एक थी रानी। मुझे पता है कि तू शाजी के मज़ार में दिया जलाती होगी,
हमारे यहाँ शादी का मज़ार तो नहीं है, लेकिन रब का खुला आसमान ज़रूर है। मैं भी उस दिए को जलाता हूँ और फिर उसे बुझने नहीं देता, क्योंकि हम एक दूसरे की उम्मीद से जो बंधे हैं। डूबते डूबते मैंने खुद से कहा अपनी तकदीर से क्या करूं अब गिला। सामने था मेरे एक साहिल रानी, अब हमें लेकर इंग्लैंड आया है, लेकिन हमारा वीज़ा कुछ दिन हो गया। अब्बा कहता है अगर वीज़ा ख़त्म हो गया और कोई सबब ना बना तो हम वापस चले जाएंगे। लेकिन रानी, मैं नहीं जाऊंगा वापस, मैं भाग जाऊंगा। पता नहीं ये ख़त भी तुम्हें भेज सकूंगा या नहीं, लेकिन कभी तुम्हें सुनाऊंगा ज़रूर। तो बस मेरा इंतज़ार करना। ये मेरा दिल बदल रहा है। मैं नहीं पढ़ूंगी, नहीं पढ़ूंगी। मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगी। मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगी, मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगी। ये क्या है? कुछ नहीं। तुम्हारे फ्रेंड ने गिफ्ट भेजा? नहीं, उसने अपनी यादों का बोझ मुझ पर डाल दिया ताकि मैं उस पर तरस खा लूं। तो तुम छोड़ोगी मुझे? हाँ? नो रानी, नो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ना नहीं रानी। अभी तो पापा भी नहीं आए, प्लीज मुझे मत छोड़ना, प्लीज। मैं नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। शायद हमने तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार दी। अब हमारा ये दुनिया छोड़ने का वक्त करीब आ गया है। ये तो है, जाना तो सभी को पड़ता, लेकिन तुझे सुबह सुबह ये ख्याल क्यों आया? देखना, हमारा दुनिया छोड़ने का बुलावा आ गया है, लेकिन ये परेशानियां
हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़नी? परेशानी और हालात की हो तो जान चुराई नहीं जाती शाजिया। मैंने छुड़ा ली। वो कैसे? मुझे भी एक और सिखा दे। कल सारा दिन मैं बैठ के सोचती रही कि मैं क्या कर सकती। पता है मुझे जवाब क्या मिला? शाजिया तो कुछ नहीं कर सकती। मुझे सुकून आ गया जब बंदे के हाथ में कुछ नहीं होना तो आराम से बैठ जाए, सोचने की जरूरत नहीं है। इंसान जब बेबस हो तभी रब को याद करता है, और कभी कभी रब इंसान को बेबस करके अपनी याद दिलाता है। मुझे तो इस बात से ज्यादा परेशानी किसी बात की नहीं होती जब मैं कुछ कर ही ना सकूं। तो मैं क्या करूं? क्या मतलब? मैंने तो बहुत सोच के दलील बनाई थी, तूने उस दलील की मट्टी पलीत कर दी। अब इससे ज्यादा मैं तसल्ली क्या दे सकती हूँ तुझे? बता मुझे। बस दुआ किया कर कि कोई अच्छा रास्ता निकल आए। बेबसी में दुआ ही सबसे बड़ी दवा होती है। रानी, रानी काम पे चले? आज मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें सैड कर दिया है ना? सुनो ना रानी, ये बॉक्स ना कहीं शिफ्ट कर दो। इसको देखोगी नहीं तो सैड नहीं होगी। वैसे मुझे भी जब पापा याद आते हैं ना तो मैं भी सैड हो जाता हूँ। गुड आइडिया। हम चलते हैं, फिर ये नजर भी नहीं आएगा, फिर हम उदास भी नहीं होंगे। Let's go, let's go. Wait. Let's go, let's go, let's go. ये रखो। सबसे पहले घबराना नहीं, जो भी हो जाए उनमें से कोई बचता है, कोई नहीं बचता है तो ना बचे, लेकिन तुम लोगों को मैं बचा लूंगा। अगर पकड़े गए ना तो केस लड़ूंगा तुम लोगों का। तुम फिक्र ना करो शराफत भाई, वैसे भी एक ही दफा क्यों नहीं टपका देते इन दोनों को। अगर एक ही दफा में टपका दिया ना तो लोग समझेंगे कि सुपारी दे के मरवाया गया है। ऐसे हादसाती लगेगा, जख्मी होकर मरेगा तो किसी पे इल्जाम नहीं आएगा। और काम भी हो जाएगा। बस तुम बाकी के पैसे तैयार रखो। और हाँ, एक बात तुम बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर तुमने हमारे साथ वफा नहीं की तो यही शर्म तुम्हारा भी कर सकते हैं। अबे देख, धमकी ना दे, तू एतबार रख। मैं जानता हूं कि पैसे को तुम लोग बाप मानते हो, पैसे के लिए किसी को भी टपका सकते हो, लेकिन मुझे भैया अभी बहुत साल जीना है? तो तुम लोग अपने काम पे लग जाओ, ठीक है? हाँ, मैं चलता हूं। चलो, शाबाश। नो रानी, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके? व्हाट हैपेंड?
हेलो जी, कौन? जी रानी। अब्बा। क्या हुआ? अब्बा, वो रानी और जावियर को लोगों ने मारा है। वो दोनों हॉस्पिटल में। वो कह रहा था जल्दी पहुंचो, पता नहीं वो बच भी पाएंगे या नहीं। शायद